Hello everyone. In this video, today we are going to study about the structures of pollen grain. That is comes under the chapter number 2, that is reproductions in flowering plants. In last video, we had discussed about the development of pollen grain in microsporangium. Right? Now in this video, we are going to study about the pollen grain and its structure. That is structure of pollen grain. Pollen grain is covered by, yani surrounded by two layers, that is intern and exine. This is pollen grain. This is pollen grain which is surrounded by the two layers. Inner one is intern. Inner one is intern, which is smooth and elastic, and outer one is exine, which is mostly in most of the pollen grain, exines are look like a spiny. This is spiny. Okay, this is exine, and this exine is made up of sporopollenin. This exine is made up of sporopollenin. Okay, now this black जो है inner वाला जो layer है that is intern. Inner वाला layer जो है is intern, and outer that spiny like structure that red colors का हमने show किया है that is exine. Exine. Okay, and this exine is made up of sporopollenin. ठीक है, what is sporopollenin? Sporopollenin is kind of organic compound. It एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे ये एक्साइन बना हुआ है, एंड स्पोरोपोलिन जो है इट कैन एबल टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ हार्श इन्वायरमेंट. स्पोरोपोलिन जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कोई भी हार्श इन्वायरमेंट को वो रेजिस्ट कर सकता है, लाइक जैसे कि हाई टेम्परेचर है या एसिडिक है या बेसिक है, बेस है, एल्कलाइन है या इंजाइम्स है, कोई भी है वो ये जो स्पोरोपोलिन जो है कोई भी हार्श मतलब सब्सटेंस है वो खुद को रेजिस्ट कर सकता है. और सो दैट वाई इसलिए कहा जाता है कि पोलन ग्रेन जो है लॉन्ग टाइम तक फॉर द मतलब मेनी ऑफ इयर्स वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है. एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है. ठीक है, स्पोरोपोलिन से बना होता है. ठीक है, स्पोरोपोलिन जो रेजिस्ट कर सकता है, which is resist to high temperature, high acidic and alkaline. ठीक है, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी हाई टेम्परेचर इस पोलन ग्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस पोलन ग्रेन हैव अ एक्साइन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पोरोपोलिन. ठीक है, एंड नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड दिस लेयर दैट इज एक्साइन. कोई भी एक्साइन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जब एक्साइन ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन जो है वो प्रोटेक्ट होता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एक्साइन्स आर इंटरप्टेड. ठीक है, यहाँ तक एक्साइन्स है, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे एक्साइन है, फिर यहाँ पे स्पेस है. राइट, और जहाँ पे ये स्पेस है उसको हम कहते हैं जम्प पोर. ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस है इसको हम कहते हैं जम्प पोर. दिस इज जम्प पोर. ओके, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. दिस इज जम्प पोर. ओके, जम्प पोर क्या होता है? जैसे मैंने कहा इंटाइन जो है, इंटाइन माना दैट इज इनर लेयर. ठीक है, इंटाइन जो है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और इसीलिए ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, suppose this is a stigma and this is female part. As we all know that ये स्टाइल है,
एंड दिस इज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, राइट, एंड दिस इज फीमेल पार्ट। नॉर्मली ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के जो स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होते समय क्या होता है, दिस पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड दैट पॉलन ट्यूब्स जो है कहाँ से इमर्ज होता है, फ्रॉम द इंटाइन, फ्रॉम द इंटाइन से वो डेवलप होता है, एंड दैट इज इमर्ज फ्रॉम द जर्म पोर, यानी दिस इंटाइन विच इज वेरी इलास्टिसिटी, ये इंटाइन जो है वो क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं एंड जंप पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं लाइक दिस, ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ, एंड ये पॉलन ट्यूब जो है जंप पोर के जरिए वो बाहर आता है, दिस, एंड दिस इज पॉलन ट्यूब्स, राइट, दैट इज पॉलन ट्यूब्स। यानी इन अ सिंपल वे क्या होता है, जंप पोर जो है दैट इज अ प्लेस वेयर पॉलन ट्यूब्स कैन इमर्ज, ठीक है। एंड हाउ पॉलन ट्यूब्स आर फॉर्म, इंटाइन, फ्रॉम द इंटाइन, इंटाइन इज वेरी इलास्टिसिटी, एंड यही इंटाइन जो है वो क्या होता है, इलांगेशंस होता है, इंटाइन जो है वो इलांगेशंस होता है एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशंस करता है, और यही पॉलन ट्यूब्स जंप पोर के जरिए वो बाहर की तरफ निकल के आते हैं, दैट इज अ जंप पोर, ठीक है। ओके, नाउ अंदर क्या प्रेजेंस होता है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म which is semi-liquid, ठीक है, वो कैसा होता है, semi-liquid होता है, ओके। देन क्या प्रेजेंस होता है, if this pollen grain is two cells touch pollen grain, there are two types of pollen grain, 2 cells touch pollen grain and 3 cells touch pollen grain, ठीक है। 2 cells touch pollen grain का मतलब क्या होता है, pollen grain जो pollination होने के बाद जिसमें only vegetative cell and generative cell है, अभी generative cells का further divisions नहीं हुआ है। 3 cells touch का मतलब क्या होता है, 3 cells touch pollen grain का मतलब यानी जो pollen grain pollination हुआ है उसमें पहले से क्या है, vegetative cell है and 2 male gamete है, ठीक है, दैट इज 3 cells touch pollen grain, यानी जिसमें 3 सेल है। चलो सपोज करो ये 3 cells touch वाला pollen grain है, दैट मीन यहाँ पे होगा दिस न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 male gamete, ठीक है, 2 male gamete, ये आ गया आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दिस 2 are male gamete, 2 male gamete. Okay, how many cells are present in this pollen grain? There are 3 cells, 1, 2 and पूरा का पूरा vegetative nucleus है, that means ये पूरा का पूरा एक सेल है, 3 सेल, 1, 2 and 3 सेल, ठीक है। और इसीलिए इस pollen grain को हम कहते हैं 3 cells touch pollen grain कहते हैं, और 2 cells touch pollen grain क्या होता है, जिसे vegetative nucleus होता है and only generative cells होता है, मतलब ये male gamete नहीं होता है, only generative cells होता है, इन generative cells का अभी further divisions नहीं हुआ है, वो बाद में होंगे, ठीक है। ये आ गया आपका pollen grain का स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस काफी बार आपके पेपर्स में आता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ pollen grain, हाँ, और इसी pollen grain को कभी-कभी माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है और मेल गैमेटोफाइट तो कहते हैं। ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ pollen grain, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोर करके ये अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सबका एक ही आंसर है, वो है ये, इस pollen grain का आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है, समझ में आया। और एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोरोपोलिनिन, तब ये लिखना है व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इसका ये रोल आपने लिखना है। और कभी कभी ये भी होता है कि स्पोरोपोलिनिन जो है कहाँ पाया जाता है, ठीक है, दैट इज एक्साइन, एक्साइन जो है दैट इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये इसमें से इस टाइप का क्वेश्चंस आता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दैट इज, अब मेल पार्ट हमारा खत्म हो चुका है ना, फ्लावर का हम आते हैं फीमेल पार्ट पे।